जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.3। चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। प्रश्नावली 2.3 पढ़ने के लिए जो जो टर्म की हमें आवश्यकता है, जो जो पद की हमें आवश्यकता है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। इसे पढ़ना है भाग। ठीक है, भाग पढ़ना है तो भाग हम लोग सिंपली जो साधारण भाग जो है इस प्रकार के बनाते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ कुछ भी रख दीजिए, यहाँ 11 भी रख दीजिए। तो दो के में कितना से गुना करेंगे कि 11 आएगा, या तो इसे पढ़े थे, या दो के पढ़ना कितना में पढ़ेंगे तो 11 आएगा। 2 पचे 10, 5 बार। एक में इसको घटाएंगे, एक में से 0 घटाएंगे, एक में से घटाएंगे काटकुट, या नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं काटकुट लिखना तो लिख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग भाग सीख लिए, भाग ऐसे बनाना सीखे थे। अब हम ये जानेंगे कि इस भाग को कैसे हम प्रूव करें कि सही है कि गलत है। आखिर कैसे प्रूव करेंगे कि सही है कि गलत है, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला भाज्य बराबर, सॉरी, जिसे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। इसको बोलते हैं भागफल। जो लास्ट में जितना बचा खोचा रहता है इसको बोलते हैं शेष या शेषफल। शेष भी कहते हैं और शेषफल भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है कि सही है कि गलत है। इसके लिए क्या है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष। यानी कि आप इतना समझिए कि इसको और इसको गुना करके इसको जोड़ देंगे और इसके बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब आपका जो आप भाग बनाए वो सही है। तो भाज्य कितना है, 11 लिख दिए। भाजक 2, भागफल 5, शेष 1। और देखिए 2 पचे 10 प्लस 1, 10 और 1 11। अब देखिए क्या आया, दोनों साइड बराबर आया। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। जब इतना बराबर इतना अगर आपका आ जाएगा तो इसका मतलब भाग क्या है, सही है। तो 11 इधर भी है और 11 इधर भी है, दोनों क्या हो गया, बराबर है। इसका मतलब जो हम भाग बनाए हैं वो सही है। अब बताइए कि भाग पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो इस फॉर्मूला को हम प्रूव करने के लिए, बताने के लिए फॉर्मूला इसी के लिए है। ऐसा क्या है, आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। आपको आगे क्वेश्चन में काम आएगा, जिंदगी में काम आएगा। क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, आप लोग सिर्फ पढ़े होंगे। इससे पहले आप लोग बचपन जब इससे पहले क्लास में पढ़े होंगे सिर्फ भाग पढ़े होंगे। आप लोग सिद्ध करने नहीं पढ़े होंगे कि कैसे पता करें कि सही है या गलत है। ठीक है, इसलिए इसको याद रख लेना। बहुपद के भाग बनाने से पहले एक और चीज जरूरी है, उसको देख लेते हैं। चिन्ह। चिन्ह दो प्रकार का होता है, गुना में होता है, एगो जोड़ में देख लेते हैं। देखिएगा, यदि हम माइनस को माइनस से गुना करें, माने घटाव को घटाव से गुना करें तो क्या होता है, प्लस। जोड़ को जोड़ से गुना करें तो क्या होता है, प्लस। यानी कि इसमें साइन एक ही जैसा रहेगा। गुना कर देंगे, माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, और जोड़ माने प्लस 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 गुने प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखिएगा, अगर उल्टा रहेगा साइन, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। किसका है, गुना का। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस होगा। इसको याद रख लेना। अगला देखिए, कह रहा है कि जोड़ माइनस को अरे प्लस को प्लस से जोड़ते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस को माइनस को माइनस से जोड़ते हैं तो होता है प्लस, मैंने जुटेगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, चिन्ह रहेगा, माइनस में रहेगा। जैसे देखिए, -2 -7, ये क्या होगा, -2 तक घटाना चाहिए, लेकिन यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये क्या, 7 और 2 9 हो जाएगा। ये जुट रहा है, 7 और 2 9, और ये दोनों के माइनस की जगह पर माइनस। समझ गए। अब देखिए, जोड़ को घटाव से जोड़ेंगे तो घटाव आएगा, मतलब प्लस को माइनस से जोड़ेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, इसको आप लोग को याद रख लेना है। बहुपद के जो भाग है उसमें हमें बहुत काम आएगा। यदि आप इस बहुपद में, बहुपद के भाग में यदि चिन्ह नहीं जानते हैं, विभाज्यता का जो भाग विधि का नियम नहीं जानते हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट है चिन्ह। ये जो चिन्ह है कि इससे कितना गुना करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपका भाग जो है गलती होने की संभावना ज्यादा रहता है।
चलिए एक और हम लोग को सीखना है गुना। गुना कैसे करते हैं बहुपद में। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको एक्स के पावर 5 से गुना करना है तो कैसे होगा। तो एक्स को एक्स से गुना, जैसे देखिए ए के पावर एम गुने ए के पावर एन हम लोग पढ़े थे, तो ए के पावर एम एन होगा। यदि ए के पावर एम गुने बी के पावर एम रहेगा तो बी के पावर एम हो जाएगा, ए बी के पावर। ये क्या है, फॉर्मूला है जो 9th क्लास में लोग पढ़े होंगे। यदि आधार ए रहे और पावर एम रहे, यदि आधार ए रहे और पावर एन रहे, तो दोनों के आधार यदि सेम है तो एक लिखा जाएगा, अभी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है, एम प्लस एन हो जाएगा। यदि दोनों का आधार जो है डिफरेंट डिफरेंट रहे, अलग अलग रहे, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर एक ही रहे तो पावर वही उतर जाता है। देखिएगा यहाँ कैसे करते हैं। इस जब इससे गुना करेंगे, जैसे मान लीजिए 13 3 + 2 गुना करते थे 2 से, तो इसे किससे गुना करते थे, इसे इसमें भी इसे इसमें भी, तो 2 एकम 2 और 3 दूना 6, 6 2 8, ठीक है, ऐसे गुना करते थे। वैसी इसी प्रकार इसको गुना करेंगे। देखिएगा इसको इससे गुना करिए तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स के पावर 5 माइनस 4 गुने एक्स के पावर 5। अब देखिएगा क्या, देखिए इससे इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो आधार जो है सेम है, ये जितना है उतना ही भी है, तो एक्स के एक्स लिख देंगे और ऊपर में 200 200 इसको जोड़ देंगे, 5 और 2 7, गुना हो गया। एक्स स्क्वायर गुने एक्स के पावर 5 को गुना करेंगे तो एक्स एक्स के पावर 7 आएगा। 4 है तो 4 लिख दिए, ठीक है। और देखिए एक्स के पावर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। और देखिए यदि एक्स के पावर 5 माइनस वाई के पावर 6 गुने वाई के पावर 6 रहेगा तब, तो देखिए सॉरी 5 कर देते हैं, 5 रहेगा तब कैसे होगा, इसे इसमें गुना होगा, एक्स के पावर 5 गुने वाई के पावर 5 में माइनस वाई के पावर 6 गुने वाई के पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो एक्स वाई ये क्या है, गुना में है, पावर 5 लिख देंगे, माइनस वाई दोनों सेम है तो वाई के 2 को बदला में एगो लिखेंगे और 6 5 ये कर देंगे, ये क्या होगा आंसर। मतलब ऐसे गुना करते हैं, यही हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बहुपद के भाग में, बहुपद के भाग में आपको सबसे ज्यादा जरूरी है भाग विधि का, जो भाग विधि वाला जो नियम सीखा है वो जरूरी है। अब ये चिन्ह जो सिखाए, जब गुना करते हैं समान चिन्ह को गुना करते हैं या असमान चिन्ह को असमान से गुना करते हैं तो क्या होता है, जोड़ते हैं तो क्या होता है, और उसके बाद बहुपद में गुना कैसे किया जाता है। अब हम लोग मेन टॉपिक है आपका भाग वाला पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथ्म मतलब भाग देकर निम्न में px को gx से भाग दीजिए, मैंने एकरा इसको इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है, और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में भाग देना है। आसान है, देखिए कि इसमें कितना से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। उसमें हम लोग पूरा देखते थे लेकिन इसमें कितना देखना है, इसको भर देखना है, इसको भी देखिए। अरे एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, क्यों है ना, x के पावर 3 गलत लिख दिया क्या, x के पावर क्यू प्लस सॉरी क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये मेरा क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि इसमें भी इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में कितना से गुना करें तो एक्स के पावर क्यू आएगा, मतलब ए को कम से कम करना चाहिए। तो यह कितना है, स्क्वायर है, यानी ए को इसमें जुड़ जाएगा तो इसका हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे कितना आएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। तो एक्स एक्स दोनों होते एक्स लिखाएगा, इसका पावर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं है तो एक समझना है, 2 1 3 आ गया, यानी किससे गुना करें, एक्स से। तो एक्स से इसमें गुना करें तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे तो कितना आएगा, एक्स के पावर क्यू। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस, इसमें इसे माइनस का माइनस हो जाएगा और 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या करते हैं, उसमें घटाते थे तो इसमें, अब इसमें करना क्या है कि यहाँ देखना है कि इसका साइन क्या है, ऊपर वाला है नीचे वाला है, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना, यहाँ साइन किसका है, माइनस है तो यहाँ क्या करना है, प्लस कर देना। अब ऊपर इसका साइन और इसका साइन वैल्यू है, बीच वाला का साइन कोई वैल्यू नहीं, इसका साइन वैल्यू है, बीच वाला का साइन कोई वैल्यू नहीं। अब बीच वाला सा है कि ये अगर प्लस में रहेगा तो माइनस होगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा। अब देखिए
एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब काटेंगे तो क्या आएगा, 0 कट गया। अब देखिए इसमें क्या -3x², ये प्लस है, प्लस 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 होता है तो प्लस लिखिए, 5 और 2 7 हो, एक्स हो जाएगा और -3 हो जाएगा। जो जो टर्म आएगा उसी को जोड़ना रहेगा, जोड़ देंगे। यहाँ घटाने के लिए प्लस माइनस प्लस होता है, यहाँ क्या है प्लस, कुछ नहीं तो प्लस प्लस। अब माइनस को जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस, ये प्लस 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 होगा, माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या होता है इसका माइनस सीखे थे। अब प्लस 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 क्या होता है प्लस, ठीक है। अब देखिएगा कि एक्स स्क्वायर में क्या से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर में क्या से गुना करेंगे कि वो -3x² आ जाए। तो ये पहले सही है, इसको -3 से गुना कर दीजिए, यहाँ -3 ले लीजिए। -3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस का माइनस है और 3x² आएगा। फिर इसमें 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैसे होगा -2 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूना 6 प्लस 6 हो गया। अब यहाँ क्या कर दिए, बटा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है माइनस, यहाँ कर दीजिए प्लस, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ कर दीजिए माइनस। तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, ये सेम सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। कटने का मतलब कि दोनों को घटा दिए तो 0 हो गया। जैसे 5 में से 5 घटा दे रहे हैं, क्या आता है 0। इसको हम काट के ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिएगा काट इसलिए रहे हैं कि डायरेक्ट पता चले। 7x है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस रहता है। 3 और 6 9, समझ गए। तो क्या हो गया भागफल, और नीचे वाला क्या हुआ शेषफल, ठीक है। ये आपका क्या, ये क्या है भाज्य, सॉरी ये क्या है भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, और ये क्या है शेष। यानी कि इतना गुने इतना करके इतना जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। अब आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर जो भागफल बराबर x - 3 को, भागफल कौन है ये वाला, और शेषफल ये नीचे वाला, और शेषफल बराबर 7x - 9, ये क्या हो गया आपका आंसर। ऐसे ही तो सिंपल है बनाना है। फिर से आप देखिएगा, gx से px में भाग देना था, इसे इसमें भाग देना था, इसको इधर लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यों आएगा। तो हम लोग सीखे थे कि इसमें जब गुना करते हैं तो पावर जुटता है। तो एक्स में कितना कम हो रहा है, एक एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू लाने के लिए कितना कम हो रहा है, तो एक से पावर 1 कर देंगे। अगर यदि एक्स के पावर 5 लाना रहता तब देखिए कि एक्स में कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा, तो 3, एक से पावर 3 कर देंगे। समझ में आ रहा है, तो इतना गुना इतना करेंगे तो इतना आ जाएगा। इस टाइप का देखना है। और बाकी यहाँ क्या करेंगे, और इसमें देखना है कि इसका साइन क्या है तो प्लस या माइनस, इसका साइन क्या है माइनस या प्लस। अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5 है, और जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 - x है। जिसको हम ठीक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मतलब घटते क्रम में रहता है पावर। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगा, तो यहाँ कुछ पर नहीं। ठीक है, अब इसमें भाग देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भागा में क्या, कितना में भाग देना है, एक्स की पावर 4 में, एक्स के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 5, इसे भाग दे देना है इसको। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक्स स्क्वायर में का से गुना करेगा, एक्स के पावर 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो एक्स के स्क्वायर कर दिए, मैंने इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो एक्स के पावर 2 लिख दीजिए। अब इसको गुना करिए, एक्स के पावर एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको प्लस माइनस, या प्लस ही माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना आएगा एक्स के पावर क्यू, यहाँ पावर 1 है और इसका पावर 2 है तो जुट जाएगा। अब प्लस क्या करना है, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो यहाँ प्लस करिए, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए। अब एक्स इस फॉर्म में से कर दिए, क्या हो जाएगा 0, इसका एक्स क्यू आ जाएगा, इसका कुछ नहीं ऊपर। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस जुटेगा लेकिन साइन माइनस रहेगा। 3 और 1 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x लिख देंगे, और प्लस 5 का 5 लिख देंगे। अब देखिए कि एक्स क्यू कैसे लाएंगे, कितना से गुना करेंगे। यदि हम इसका 2 को में एगो जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो प्लस क्या करेंगे एक्स लिख देंगे तो हो जाएगा। इसका एगो इसका 2 गो तो 3 गो, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स भी ए भी एक्स बेस सेम है तो एक्स लिख देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिएगा, इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा, x के पावर 3। अब इससे इसका एक तो कितना होगा, x के पावर 2 अब प्लस x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे। अब x की में से x क्यों करें, 0 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन माइनस रहेगा, 4 में से ले 1 घटाएंगे तो क्या 3x की स्क्वायर बचेगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना होगा बड़ा 3x होगा, आई 5 का 5 रह जाएगा। अब देखिए कि कितना से हम गुना करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, क्या -3, तो माइनस 3 से गुना कर दीजिए, -3 से तो माइनस ले लीजिए, -3 से गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर आ जाएगा, या माइनस माइनस प्लस होगा, 3x यहाँ भी होगा, अब यहाँ क्या -3 हो जाएगा। कैसा गुना कर रहे हैं देख लीजिएगा, नहीं समझ आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 करके 1 करके, और इसको 3 से गुना कर लीजिए, -3 से, माइनस ही कहाँ जाएगा, इसके पास आया -3x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन गुना था तो प्लस हो जाएगा, और 3x हो जाएगा, ये माइनस प्लस, माइनस और प्लस गुना होगा तो माइनस होगा, 3 एकम 3, इतना लिखे हैं वहाँ पे, -3x स्क्वायर प्लस 3x -3। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ, अरे माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिएगा प्लस माइनस माइनस ही कट गया, प्लस माइनस माइनस सेम है तो कट गया, अभी प्लस और प्लस जुटेगा तो 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। क्या कर रहा है भागफल, तो ई वाला जो है आपका क्या है भागफल है, और ये वाला शेषफल है, तो भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल बराबर शेष कितना हो जाएगा 8, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स बराबर दिया 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसको फिर से ठीक कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3 प्लस। अच्छा प्लस माइनस कैसे समझेंगे, प्लस जो है कोई 5 है तब 5 के सामने क्या है कुछ नहीं, तो प्लस में, 5 के सामने प्लस है तब वो प्लस में, 5 के सामने क्या है तब प्लस में, ऐसे कर दिए तब माइनस में, और इसे लिखा हुआ कुछ भी अगर लिखा हुआ है 0 है तो मान लीजिए 7 है, क्या प्लस में, घटाओ के छीन देंगे तब घटा होगा, नहीं तो या तो प्लस लिखिए, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। ठीक है, अब जी एक्स से ये भाग देने पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखिएगा, अब देखिए क्या माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि यहाँ क्या 4 होना चाहिए, तो आप जान रहे हैं कि पावर जो है इसमें जुटता है, तो एक्स के क्या कर देंगे पावर 4 कर देंगे, कर दिए। अब यहाँ क्या है माइनस है तो हमें क्या माइनस है तो यहाँ भी क्या कर माइनस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस माइनस गुना करते एक्स की पावर 4 खत्म हो जाएगा, और स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस 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 2x स्क्वायर, यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस, ये माइनस है क्या प्लस, ये कट जाएगा तो +2 क्या है ये प्लस वाला साइन माइनस प्लस, सॉरी हाँ ये देखिए इसमें स्क्वायर नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऊपर में कुछ नहीं है तो प्लस, इसका क्या है ये ले लिया प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए कि कितना से गुना करेंगे कि -2x स्क्वायर आ जाए, देखिए अब देखिएगा कितना से गुना करें हम कि यहाँ प्लस आएगा तो -2 से, तो -2 करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, और 2 दूना -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस आते हैं प्लस, इसे काट दीजिए तो -5x और प्लस प्लस 10 तो 10 हो गया। इसमें भागफल बराबर कितना हुआ, भागफल बराबर आपका हुआ -x स्क्वायर -2 हुआ, और शेषफल बराबर कितना हो गया -5x प्लस 10। चलिए अगला प्रश्न है मेरा दूसरा, कह रहा है कि पहला बहुपद से
पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, माने पहले बहुपद जो है यानी पहला बहुपद से दूसरा बहुपद के भाग करिए और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कह रहा है कि यदि पहला बहुपद है दूसरे बहुपद से भाग करिए और पता करिए गुणनखंड है या नहीं। तो पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में यदि हम भाग देते हैं और उसका शेषफल यदि 0 आ जाए तो आप ये जानिए, यदि शेषफल 0 आ जाए तो आप ये जानिए कि पहला बहुपद दूसरा का गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3 है, दूसरा 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, बस उसी तरीका टी स्क्वायर में कितना से गुना करें तो t4 आ जाए, t2 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन 2 है तो यहाँ 2 से भी गुना करना होगा। कर दिए, कितना होगा तो 2t⁴। अब इसमें गुना होगा माइनस 3 दूना 6t², तो प्लस है तो यहाँ क्या माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, सेम है तो ये कट जाएगा और इसको लिख दीजिए आप 3t³ प्लस माइनस ये। अच्छा देखिए साइन किसका बड़ा है, किसका बड़ा है, इसका किसका, तो प्लस वाला तो यहाँ प्लस होगा, क्या लिखेंगे 4t² क्या है। जैसे देखिए 4 माइनस 2 करते तो साइन घटेगा, लेकिन साइन किसका बड़ा है, इसका, तो यह 2 लिखेगा। -2 + 4 रहता था कितना 2 ही लिखा था, क्या है कि जो बड़ा वाला का साइन प्लस है इसलिए प्लस। तो यहाँ 6 का मान 6 का मान कितना हो गया, यहाँ प्लस हो गया तो इसका भी मान प्लस। अब यहाँ लिखा -9t माइनस 12। ठीक है, अब देखिए कि t² में कितना से गुना करें कि 3t³ आ जाए, तो इसको पहले तो 3 से गुना कर दीजिए और यहाँ स्क्वायर एगो 2 गो टी पहले से तो एक जोड़ना होगा तो टी लिख दीजिए खाली। ठीक है, तो 3t³ हो गया, 3t³ हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ क्या है, माइनस करेंगे 3 3 9 t हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ प्लस है, माइनस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, ई कट गया। अब 4t का ये माइनस और प्लस माइनस तो घटेगा, मैंने माइनस ही ले लेंगे और ये प्लस लेंगे तो क्या होता है घटता है, तो इसको काट देंगे, काट मतलब 0 हुआ इसका, तो 4t² माइनस 12। अब देखिए कितना से गुना करेंगे तो 4t² आएगा, तो 4t² है ही है यहाँ भी, तो +4 कर दीजिए, यहाँ +4 से गुना करिए, नहीं समझ में आता है देखिए t² माइनस 3 गुने 4, इसमें गुना करिए तो 4t² माइनस 4 12 आ गया। क्या लिखेंगे 4t² माइनस 12, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, इसी कट है कितना हो गया है 0, कितना आया 0। अब हम लिखेंगे यहाँ तक सब ठीक है। शेषफल कितना आया 0। हम क्या बताए थे कि यदि शेषफल 0 आ जाए तो समझना है कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ लिखिएगा चूंकि शेष बराबर क्या आया 0, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। इसका शेषफल 0 आ जाएगा तो क्या समझना है गुणनखंड है, यदि शेषफल दूसरा आता तो गुणनखंड नहीं होता। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इसके वैसी जांच करना तो इससे इसमें भाग देंगे, तो क्या लिख ले, पहले लिख लेते हैं x² प्लस 3x प्लस 1 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। अब इसे इसमें भाग देना। अब x² में कितना से गुना करेंगे 3x² हो जाएगा, तो जितना ही है वही पहले यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब स्क्वायर में 2 में कितना जोड़ेंगे 4 आएगा, तो x² लिख दीजिए, गुना करिए तो क्या हो जाएगा 3x⁴ हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है इसे देख लीजिए x² प्लस 3x प्लस 1 और गुना कितना से करिए 3x² से कर दीजिए, तो इसको पहले इसमें गुना होगा तो x² गुने 3x² प्लस 3x गुने 3x² प्लस 1 गुने 3x²। अब देखिए इसे 3 का 3 हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो इसका पावर जुड़ जाएगा, 3 3 9 पावर क्या हो जाएगा इसका जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा, अब 3x² हो जाएगा। समझ में आया। अब इतना क्या करते हैं यहाँ लिख दीजिए आप। ठीक है, कितना इतना यहाँ लिख दीजिए उठा के।
ये तो फिर से देख लीजिए गुना करके, इसे गुना करेंगे 3 x की पावर 4 होगा, अब प्लस 3 3 9 9 x क्यूब, अब प्लस में 3 x स्क्वायर। यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है, अरे प्लस है यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस होगा, इससे माइनस इसलिए कट गया। अब देखिए बड़ा वाला साइन कितना है 9, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 9 में 5 जाएगा 4x क्यूब, माइनस माइनस क्या होता है जुटेगा 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब कितना से गुना करेंगे माइनस 4x क्यूब आएगा, तो माइनस यहाँ पहले 4 लिख दीजिए, अब यहाँ x लिख दीजिए। अब गुना करिए इसमें, माइनस 4x से गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4 x, यहाँ x है यहाँ x स्क्वायर है, 2 आगे कितना हो जाएगा 3x क्यूब हो जाएगा। अब फिर इसमें देखिए 4 3 आए 12x स्क्वायर माइनस 4x। नहीं समझ आ रहा था इसे गुना कर लिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक दो बार गुना करते तक आपका आ जाएगा माइनस 4x, इसको इससे गुना करें तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 4 3 तो x स्क्वायर हो जाएगा 12x स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस 4x, इतना ही लिखे हैं। अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस। अब देखिएगा इससे में तो कट जाएगा, ये प्लस हुआ तो 2x स्क्वायर प्लस प्लस 4 2 6x और प्लस 2 हो। अब देखिए ये कितना से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर पहले से तो 2 से गुना कर दीजिए तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, 2 से गुना 2x में करेंगे तो इतना आएगा, 2 से फिर इसमें करिए 3 दूना 6 तो 6x और फिर इसमें तो 2 प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, इस सब बराबर है इसलिए इसे काट दिया, यहाँ लिख दिए 0। ठीक है, अब फिर वैसे ही पुराना, इसका शेषफल कितना है 0, तो क्या है इसका ये गुणनखंड है, मतलब इसका जो है ना इसका ये वाला गुणनखंड है बहुपद। लिखेंगे चूंकि शेष बराबर 0 इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 x के पावर 5 माइनस 4 के 4x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको क्या करेंगे भाग देना है। यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो समझना गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। अब x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिख दिए। अब देखिएगा एक्स क्यू में कितना से गुना करेंगे एक्स पावर 5 आएगा, तो इसका क्या करते हैं देखिए कि 3 में कितना जोड़ेंगे कि 5 आया तो x लिख दीजिए, तो 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो हाँ तो x पावर 5 लिख दीजिए, मैंने एक से गुना किया तो उतना है। अब देखिए इसमें कितना से -3 है तो -3 लिख देंगे, और x के पावर 1 है यहाँ 2 है तो x के पावर कितना हो जाएगा 3 और प्लस x क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो माइनस, इससे में तो कटा और यहाँ इसे में नहीं है तो बड़ा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, इसे में तो ये भी कटेगा और प्लस 3x प्लस 1 होगा। अब देखिए कि एक्स क्यूब है कितना से गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा -1 से, तो माइनस से करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस माइनस 1, तो माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, दोनों सेम है तो प्लस माइनस, यहाँ माइनस है या प्लस है तो घट जाएगा। 3x यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तो भी कटेगा, या प्लस प्लस सेम है लेकिन प्लस प्लस क्या दोनों क्या हो जा रहा है जोड़ कह रहा है, प्लस प्लस क्या होता है जोड़ते हैं, जोड़ कर देंगे तो लिखेंगे चूंकि शेष बराबर 0 इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। आपका गुणनखंड वाला क्वेश्चन हो गया कि गुणनखंड है कि नहीं है। शेषफल यदि 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, और शेषफल अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। आपका एक्सरसाइज 2.3 का
क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा 3x² प्लस 6x माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य कितना तथा इतना है। √5/3 माइनस रूट अंडर 5/3 है। तो देखिएगा द्विघात जितना रहेगा, मतलब घात द्विघात में जितना घात रहेगा, ठीक है, उतना ही पावर उसका हो जाएगा। इसका पावर कितना है 4, तो शून्य कै गो होगा 4 गो। पावर 3 तो शून्य कै गो होगा 3 गो। पावर 2 तो शून्य कै गो होगा 2 गो। इसमें दिया हुआ है 2 शून्य, तो हम लिखेंगे आंसर में प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार 2 शून्य रूट अंडर 5/3 और माइनस 5/3 है मेरे पास। अब देखिए शून्य जब निकालते थे तो पहले हम लोग पढ़ चुके, यदि किसी का शून्य 1 का -1 है तो इसे क्या करते थे, तो 1 बराबर इतना बराबर x + 1 ऐसे करते थे, ठीक है। यानी x में जब करते थे इसको तो x बराबर क्या करते थे, इधर 1 हो जाता, इधर क्या माइनस हो जाता, तो x का क्या लिखते थे 1 और -1, तो इसलिए लिखते थे शून्य बराबर 1 - 1। यदि कहने का मतलब कि ये शून्य जो x बराबर है, क्या है x बराबर है, ठीक है, क्या है शून्य यदि क्या है, जैसे 1 बराबर है, ये क्या है x 1 बराबर, तो इसका ये प्लस में तो इधर क्या होगा माइनस में, तो x यदि शून्य कितना है x बराबर इतना है, तो यदि x बराबर इतना है तो यदि 0 बराबर करेंगे तो कितना होगा 5/3 होगा। ये भी शून्य जो है x बराबर माइनस में है, तो 0 बराबर करेंगे तो इधर क्या होगा प्लस में होगा। समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए यहां से आप यहां तक ले लीजिए, इसको क्या करिए यहां तक ले लीजिए, अब बराबर में यहाँ 0 कर दिए। अब देखिए इतना बार अगर शून्य हम लिखते थे 1 - 1 है, लिख दिए, तो यहाँ से कैसे यहाँ सोल्व करते 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 तब आते थे। तो इसको जब हम यहाँ से यहाँ तक आ गए तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। जैसे हम ऊपर से सीढ़ी से नीचे वाला सीढ़ी, फिर नीचे वाला सीढ़ी, नीचे वाला सीढ़ी, अब हमारा मन करेगा फिर छत पर जाना है तो फिर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला चढ़ सकते हैं ना। उसी प्रकार के शून्य का 1 और -1 है, इसको कैसे बनाते थे, x बराबर x - 1 बराबर 0 कर दिए, तो x बराबर क्या आया 1, तो यह कमन x + 1 बराबर 0 कर दिए तो x बराबर -1 आया, तो x बराबर 1 - 1 आया, तो इसका 2 शून्य कितना, तो इसको ऊपर चलिए, इसका शून्य का हमको निकालना रहेगा, तो इसको x बराबर, तो इसी प्रकार इसको x बराबर किए, x बराबर जब किए प्लस में है तो इसका मतलब माइनस में रहा होगा, यहाँ प्लस में है इसका मतलब माइनस में रहा होगा, ये माइनस में है, ये माइनस में इसका मतलब प्लस में रहा होगा, इतना लिख दिए। अब देखिएगा आपको याद आ रहा होगा कि जब इस प्रकार का फॉर्मूला है x - b और a + b, और a + b आया तो क्या होता है फॉर्मूला, a² - b² फॉर्मूला होता है, पढ़े हैं आप लोग। अब देखिए इस आधार पर लिख दीजिए, तो इस फॉर्म में है ये वाला तो a का स्क्वायर करिए, x का स्क्वायर, b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब देखिएगा कि x का स्क्वायर के तो x स्क्वायर ही रह गया। अब देखिए स्क्वायर और रूट में दुश्मनी है, यदि कहीं रूट है 3 पर, इसका स्क्वायर कर दिए, इसका मतलब स्क्वायर जो है रूटवा को खा जाता है, तो क्या बचेगा 3, समझ गए, मतलब स्क्वायर आने से रूट खत्म हो जाता है। √2 है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो है रूट को खा जाएगा, यानी 2 कैसे खाएगा, आप 9th क्लास में पढ़े थे, नहीं पढ़े तो देख लीजिए, √2 का पावर स्क्वायर है, इसका मतलब रूट का वैल्यू होता है 1/2 लिख दिए स्क्वायर है। अब इसका भी स्क्वायर, इसका भी, तो क्या हो जाएगा गुना में 1/2 गुने 2, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचा 2, इसीलिए डायरेक्ट समझिए कि स्क्वायर जो है रूट को खा जाता है, तो क्या बचेगा √2 का √5 का स्क्वायर है तो क्या होगा 5 होगा। उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा 5/3 बराबर 0। अब क्या करेंगे भिन्न का जो घटा बनाएंगे तो 3x² - 5/3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 3x² - 5 यहाँ क्या है भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो 3 गुने 0 करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इतना आ गया। अब ये जो आया आपका, जो शून्य का आया आपका, ठीक है, ये जो क्या है, ये जो आया आपका, इससे हम क्या करेंगे अब इसमें भाग देंगे, इससे जो आया इससे क्या करेंगे इसमें भाग देंगे। नोट नहीं किए होंगे तो यहाँ तक नोट करिए, क्या कि हमको मिटाने की जरूरत है। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे मिटा देते हैं इसको रख के।
अब 3x² माइनस 5 को हम भाग देंगे, किस में भाग देंगे, इस जो बहुपद है उसमें। 3x² 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसको भी मिटा देते हैं, मिटा दिए। अब देखिए कि इस संख्या से इस बहुपद से इसमें भाग देना है। यदि शेषफल 0 आया तो इसका क्या कर देंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसे आप देखिए कि 3 है तो कितना से गुना करें, तो x² से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 3 का 3 हो जाएगा, और x² जुट के 1/4 हो जाएगा। फिर इसे क्या से माइनस 5x² हो जाएगा, इससे 5 में गुना करें तो 5x² हो जाएगा। या प्लस है तो ये माइनस होगा, या माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। प्लस माइनस माइनस 3 कट गया, तो 6x³ प्लस माइनस प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब देखिएगा कि यहाँ माइनस के लिए प्लस क्या है, या माइनस था तो प्लस कर दी थी, साइन खत्म हो गया, इसका मान खत्म हो गया, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, लेकिन बड़ा साइन जो रहेगा उसी का साइन यहाँ आएगा। 5 बड़ा है 2 से, तो 5 यहाँ साइन कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए कि 6 कैसे आएगा, 6 तो प्लस 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ एक एक से लिखना होगा, तब ना इसका पावर 1 इसका पावर 2 3 हो जाएगा। तो 3 दूना 6x³ माइनस 5 दूना 10x, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये गया 3x², ये भी गया माइनस 5। अब देखिए कितना बार गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो +1 से गुना कर देंगे, एक बार गुना करेंगे इतना जाएगा 3x² माइनस 5, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, सेम सेम तो 0। अब देखिए कितना आया, x² प्लस 2x प्लस 1, इतना का क्या करिए आप गुणनखंड कर दीजिए, देखिएगा यही निकाल देते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1, गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला पद और तीसरा पद को गुना करते हैं, तो x² गुने 1 बराबर x²। अब x² को इतना भाग, 2 भाग में तोड़िए ताकि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 2x आ जाए, तो x प्लस x को जोड़ेंगे तो 2x, गुना करके देखिए x², यानी कि 2x बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो x² और 2x के ऊपर x प्लस x लिख देंगे, प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में दोस्ती करा दीजिए, 4 गो, यहाँ 3 गो था नहीं, दोस्ती हो रहा था, यहाँ 4 गो हो गया तो 2 गो ये हो गया, 2 गो ये हो गया, दोनों जोड़ा जोड़ गया। अब दोनों में से क्या निकल रहा है, x निकाल दिए, x² में से x निकाल दिए तो कितना है 1, और इसमें 1 बचा, फिर 1 x प्लस 1। अब देखिए, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि x और इसमें क्या कॉमन लिए, तो 1 ले लिए, ताकि x को 1 से गुना करेंगे तब उतना रहेगा, 1 से गुना करेंगे तब उतना रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो 1 रख लेना है, या कुछ नहीं मिला तो 1 हम रख लीजिए। अब ये दोनों के बदला में 1 लिख दिए x प्लस 1, अब दोनों के बदले में 1 होता है, यहाँ क्या है x लिख दीजिए, और ये प्लस 1 है तो 1 लिख दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए, तो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि शून्य के बराबर -1 और -1, यही क्या हो गया आंसर। अब समझ में आया कि हम यहाँ के क्या ऐसा वाला फॉर्म में कैसे लिख दिए थे, वहाँ जो लिखे थे ना, क्या कि इसको जो है क्या कि शून्य के बराबर x के बराबर करेंगे, फिर x को x को इसको जो शून्य के बराबर करेंगे तो कितना आएगा, इतना, जो कि हम स्टार्टिंग में लिखे थे। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। जब भी आपको दे दो शून्य दे दे तो क्या करेंगे, दोनों शून्य का बहुपद में लाएंगे, बहुपद में लाने के बाद उसमें जो बहुपद दिया हुआ होगा उसमें भाग दे देंगे, भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसको क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, और गुणनखंड करने के बाद जो शून्यक प्राप्त होगा वो यही वाला शून्यक इसका क्या है, शून्यक है। ठीक है, अच्छा इसका शून्य का है क्योंकि इसे भाग देंगे तो इस संख्या का क्या है, गुणनखंड हो गया, गुणनखंड का अगर शून्य निकालेंगे तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, जब इससे इसमें भाग देंगे तो इस शून्य के बराबर होगा, तो टोटल ही शून्य के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका शून्य इसका भी शून्य होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा चौथा, कह रहा है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से इतना है तो gx ज्ञात करिए, मतलब जो भाजक ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें इतना में भाग देने का कह रहा है तो क्या हो जाएगा, भाज्य, भाज्य बराबर कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, अब gx से भाग देने पर, gx हमको पता नहीं है, gx क्या है, भाजक है, gx क्या है, gx को ही क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं।
और शेषफल भागफल हमको दिया हुआ है, भागफल। अच्छा बोलिएगा भागफल कैसे दिया, तो भागफल और शेषफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार, ये भागफल पहले है तो पहले वाला भागफल होगा, ये शेषफल बाद में है तो शेषफल बाद में होगा, तो x-2 और शेषफल कितना दिया हुआ, शेष आपका -2x+4 कितना दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की ओर। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, इसमें भाजक निकालना है, भाजक बराबर क्या, gx को ही क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है मेरा भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये पढ़े थे ना, इसलिए हम बोल रहे थे कि फॉर्मूला आपका यूज आएगा। भाज्य कितना है, x का पावर क्यू -3x² प्लस x+2 है। भाजक क्या है, कुछ नहीं है, भाजक भाजक लिख दिए, ठीक है। भागफल कितना है भैया, तो x-2 और शेषफल कितना है -2x+4। अब देखिएगा इतना लिख दी, अभी प्लस में है, इधर आएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। अब देखिए x³ -3x² प्लस x+2, अब देखिए ये क्या है, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर भाजक गुने x-2 हो गया इतना। अब देखिएगा x³ लिख देंगे -3x², ये कितना है 2x और 1x, क्या हुआ 3x हुआ, -2 हो गया, -4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। इसे देखिए +2 -4 है, इसका मतलब माइनस है, तो 4 में 2 घटेगा तो 2 होगा, बड़ा वाला साइन माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया, बराबर भाजक। अच्छा भाजक यहाँ है, गुना में इधर आएगा तो भागफल, तो x-2, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, x-2 से इसमें भाग दे देना, और जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर हम भाग दे लेते हैं, x-2 x³ -3x² प्लस 3x-2, यहाँ ना लिख के हम ऊपर लिख देते हैं, मैंने भाजक यहाँ लिखेंगे, तो सॉरी भागफल जो आएगा यहाँ लिखेंगे, एक से कितना से गुना x³ आएगा, तो x² से गुना करती है, जब इसे इसको गुना करेंगे तो कहते हैं x³ आएगा, और फिर इसे करेंगे तो -2x² आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ प्लस आती है, यहाँ माइनस आती है, यहाँ प्लस, ये कट जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 1x² प्लस 3x-2। अब क्या करेंगे, x² कैसे लेंगे, -1 से गुना करेंगे तो -x² आ जाएगा, और -2x कितना आएगा, -2x, माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस, सॉरी माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये क्या हो जाएगा, सेम है तो कट जाएगा, यहाँ 0 हो गया, और 3 में से 2 घटाएंगे तो x हो जाएगा और -2 हो जाएगा। अब कितना से गुना करेंगे तो यही वाला चीज़ इतना, तो +1 से गुना कर दीजिए, तो x-2। अब देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, दोनों सेम आया तो कटेगा, यहाँ क्या आया 0, 0 आ गया। इसका मतलब इसको काटने पर कितना आया, x² -x+1 बराबर भागफल, सॉरी भाजक, यानी कि भाजक बराबर, अब हम सही करके यहाँ लिख देंगे, भाजक बराबर x² -x+1। ऐसा नहीं समझ में आ रहा था, क्या किए थे, इसको काट दिए, इसे मैंने एक से इसमें क्या किया, भाग दिए तो इतना आया, भाजक जो है इतना ही मेरा आया, और ये क्या है, आंसर है, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा तो x² -x+1 को आप x³ -3x² प्लस x+2 में जब भाग दीजिएगा तो आपका भागफल इतना आएगा और शेषफल इतना आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जितना बनाने वाला था आज खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और है आपका पंचवा का, परीक्षा की दृष्टि से नहीं, लेकिन बताना कोई जरूरी नहीं है, अब भाग दीजिएगा। इस वीडियो के कम से कम आप 2 बार देखिए, 2 बार देख लेने के बाद, ठीक है, इसको बनाने लगेगा पीछे, तब आपका पता चल जाएगा कि जो पंचवा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है, जितना आप बनाए हैं, ठीक है, जितना क्वेश्चन बनाया है उसी के अनुरूप है, ठीक है। और उसको क्या करना है, किसी भी एक को लिख देना, हो गया। अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी अगला क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।